welcome back to my channel. So this is another class of phrases, and again this is one of those spoken classes that I'm trying to give you. And yeah, again I'm here for you with another 10 phrases. 10 phrase की मैंने एक और क्लास में कर चुकी हूँ, ये दूसरी है. And again ये phrase most commonly used है और you are gonna sound a lot more smart and advanced if you will use these phrases. Okay? बहुत मजा आता है phrases use करने में. Whenever you are trying to speak in English language, just use these phrases. Phrases से English बहुत आसान भी हो जाती है. First of all, phrases तो मैं आपको बोलूँगी जहाँ से भी मिले ना, लपेटते चला करो, लर्न करते चला करो. जब आपको 10, 20, 30 फ्रेजेस पता चल जाएगी ना कि ये कैसे यूज होती है, किन सिचुएशंस में यूज होती है एंड कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है इनके साथ, आई बेट यू विल एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश देन. इतनी मजेदार होती है फ्रेजेस. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर ado. फर्स्ट वन इज इट इज व्हाट इट इज. कब यूज होती है, किस सिचुएशंस में यूज होती है? जब देखो, अगर मैंने कुछ ऐसा बोला जो कि बहुत ही हर्टफुल है, लेकिन उस सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो सिचुएशन अच्छी नहीं है लेकिन उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, तो उस केस में मैं बोलूंगी इट इज व्हाट इट इज और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसी तरीके से. जैसे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे पाकिस्तान देखो हमारा नेबरिंग कंट्री है और हमारी और उनकी हिस्ट्री सेम रही है, मतलब हमारे जो बेसिकली हम एक थे पहले, तो अभी कितना अच्छा होता अगर पाकिस्तान और हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होते, पीक पर होते, दोनों कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प कर रही होती, चीजें अच्छी हो रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स. इट इज व्हाट इट इज. दैट्स हाउ यू यूज इट. मैंने एक पूरी छोटी सी कहानी बनाई है इसके ऊपर, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. इट इज व्हाट इट इज. जैसे he doesn't love you back and you have to accept this fact. It is what it is. That's how you use it in sentences, okay? In conversations basically. Second phrase is how does that sound? मतलब कैसा लगा ये आइडिया, ये बोलने के लिए हम बोलते हैं how does that sound. For example, अगर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि let's go on a trip together, फिर मैं पूछूंगी how does that sound. सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ थोड़ा. how does that sound मतलब सही है ना आइडिया. मैं उससे पूछ रही हूँ कि कैसा लगा ये आइडिया आपको कि ट्रिप पे जाना है दोनों को साथ में, ठीक है? तो इन दैट केस how does that sound यूज होता है जब आप पूछ रहे होते हैं कि आपको ये आइडिया या फिर ये जो मैंने अभी बोला चीज कुछ भी वो कैसी लगी, वो पूछने के लिए ये यूज करते हो how does that sound. आई होप इट इज क्लियर. अगेन डाउट हो कमेंट में लिख देना या फिर टेलीग्राम चैनल पे डाल देना. तीसरा फ्रेज है नेवर माइंड. नेवर माइंड यूज करा जाता है सपोज आपने किसी को कुछ बोला, या तो बंदे की समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, या फिर उनको सुनाई ही नहीं दिया और वो दोबारा आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन तब तक आपने सोचा कि आप खुद ही कर लोगे वो काम, कोई बात नहीं. इन दैट केस यू विल से इट टू दैट पर्सन दैट नेवर माइंड, आई विल डू इट बाय माय सेल्फ. ठीक है? या फिर देखो एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे आपने अपनी बहन से पानी की बोतल मांगी एंड उसको तब सुनाई नहीं दिया, उसने दोबारा पूछा, लेकिन तब तक आपने देखा कि आपकी साइड में एक और पानी की बोतल थी. आप उस केस में क्या बोलोगे? जैसे कि आपकी बहन ने आपसे पूछा, आप बोलोगे नेवर माइंड, मतलब मेरा हो गया है, जो काम मैं बोलना चाह रहा था वो हो गया है, नेवर माइंड, मतलब इसके लिए बोदर मत करो, इसके लिए चिंता मत करो बेसिकली. ठीक है? फोर्थ इज इन अ मोमेंट. इन अ मोमेंट तब यूज होता है जैसे एक मिनट में आया. जैसे होता है ना जब हम कहीं जाने का प्लान करते हैं तो एक फ्रेंड जरूर होता है जो हमेशा लेट आता है. मेरे ग्रुप में वो मैं हूँ. तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं हमेशा कॉल पे यही बोलती हूँ आई बी देयर इन अ मोमेंट या फिर आई बी देयर इन अ मिनट. डजंट मैटर कितना टाइम लगने वाला है, लेकिन बोलना यही होता है. तो इन अ मोमेंट उस तरीके से होता है कि मैं वहाँ पे बस एक मिनट में पहुँच रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ, वैसे वाला, बस एक मिनट में पहुँच गया. इन अ मोमेंट. ठीक है?
मेरे को एक और फ्रेज याद आ गई इससे, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर आपसे कोई बोले अ मोमेंट प्लीज, ये पता है कब यूज होती है फ्रेज? बहुत अच्छी फ्रेज है अगेन। जैसे आप किसी से बात कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी से बात कर रही हूँ, ठीक है, और अचानक से मेरा फोन रिंग करने लगा, किसी का कॉल आया मुझे, कॉन्वर्सेशन के बीच में कॉल आ गया। इन दैट केस आई विल से टू दैट पर्सन दैट अ मोमेंट प्लीज, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम दो, कॉल आ गया बीच में, ऐसा। उनसे एक्सक्यूज मी की तरह यूज होता है ये अ मोमेंट प्लीज, एक्सक्यूज मी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? मैं ज्यादा इधर उधर तो नहीं कर रही ना बातें कुछ भी समझ नहीं आया तो अगेन प्लीज पिन कर देना। तो जब आप किसी से बोल रहे होते कि टाइम ले रहे हो थोड़ा बहुत, एक्सक्यूज मी या फिर अ मोमेंट प्लीज। आई लव दिस फ्रेज अगेन, अ मोमेंट प्लीज। नेक्स्ट फ्रेज इज गेट टू द पॉइंट। होता है ना जब आपके बहन भाई को आपसे कुछ काम करवाना होता है तो बड़े प्यार व्यार से बात कर रहे होते हो और आप डायरेक्ट पूछते हो सीधा सीधा बोल क्या चाहिए। इन दैट केस यू आर गोना यूज गेट टू द पॉइंट। अगेन जैसे कि वो बहुत प्यार जता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यू विल जस्ट डायरेक्टली से गेट टू द पॉइंट, व्हाट डू यू वांट। मतलब पॉइंट की बात करो, मुद्दे की बात करो, इधर उधर की बात मत करो। है ना एक फ्रेज डोंट बीट अराउंड द बुश, वो भी इसी का ही दूसरा वर्जन है, थोड़ा सा फॉर्मल, इट इज इनफॉर्मल। डोंट बीट अराउंड द बुश कि मतलब इधर उधर की बातें मत करो, पॉइंट पर आओ। उसी के लिए यूज करा जाता है गेट टू द पॉइंट, कि भाई जो भी तुम्हें कहना है, जो भी सीधी सीधी बात है वो बोलो डायरेक्ट। नेक्स्ट फ्रेज इज से व्हाट। ये यूज होती है जब आप किसी बात को सुन के बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाए या फिर शॉक्ड हो जाए, तब आप बोलते हो से व्हाट। जैसे आपके एक्स पार्टनर की शादी होने जा रही है एंड आपका फ्रेंड वो आपको बता रहा है कि ही इज गोइंग टू गेट मैरिड टुमारो, ठीक है, एंड यू विल बी लाइक से व्हाट, मतलब सुन गया। आइए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुना नहीं है, इसका मतलब ये है कि यू आर शॉक्ड टू हियर दैट, और सामने वाले का फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा कि वो शादी कर रहा है, ऐसा नहीं, सामने वाला बोलेगा यस इट्स ट्रू, ऐसा, क्योंकि उसको पता है इट इज यूज्ड फॉर सरप्राइज, ठीक है। शॉक हुए आप, सरप्राइज हुए किसी चीज को सुन के, देन यू विल से व्हाट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट फ्रेज इज सो व्हाट। सो व्हाट मतलब यार ऐसा भी क्या हो गया, सो व्हाट क्या हुआ, मतलब इतनी भी क्या बड़ी डील है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ओके, suppose your closest friend is hanging out with somebody else, मतलब उनके और भी फ्रेंड होंगे ऑफ कोर्स, एंड आप बस इस चीज के ऊपर रेंट करे जा रहे हो कि वो उसके साथ घूम रही है या घूम रहा है और मेरे को ये पसंद नहीं है, तो आपका कोई दूसरा फ्रेंड आके बोलते सो व्हाट यार, मतलब ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, सो व्हाट क्या हुआ इसमें, ऐसे ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज है कम व्हाट मे, मतलब चाहे जो हो जाए मुझे ये करना ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बहन ने आपको बोला या भाई ने आपको बोला कि मम्मी तुम्हें वहां नहीं जाने देगी, और आपको किसी भी कीमत पे जाना है, तो पता है आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग देयर कम व्हाट मे, मतलब मैं वहां जा रही हूं चाहे जो हो जाए। तो चाहे जो हो जाए की जगह आप यूज करते हो कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी बाधाएं आ जाए मेरी जिंदगी में, मेरे रास्ते में, लेकिन मैं ये चीज करके रहूंगी। दैट्स व्हेन यू यूज दिस फ्रेज। नेक्स्ट इज कैन नॉट से, व्हेन यू आर indecisive about things, when you haven't decided actually what path you are going to take or what side you are on, or are you going to do that thing or not, that's when you use can't say. For example आपके किसी फ्रेंड ने पूछा are you going to Rita's wedding today, and आपने डिसाइड नहीं करा वेडिंग में जा रहे हो कि नहीं जा रहे, then you will say can't say, मतलब पता नहीं अभी तक, let's see क्या होता है वैसे। नेक्स्ट फ्रेज इज कैच यू लेटर, मतलब बाद में मिलता हूँ।
जैसे if I'm hanging out with my friend लेकिन I have my class after 1 hour तो मुझे उसके लिए निकलना है, then I'll be saying I gotta go now, catch you later. मतलब मेरे को अभी जाना है, catch you later, बाद में मिलता हूँ. That's how you use this phrase and I hope you love this. Again मैं फंबल कर रही हूँ सेशन में बहुत ज़्यादा. I hope you loved this and इनको use करना please because that's the only way you can speak fluently and clearly and that's the only way you can learn English. So use these phrases in your day-to-day conversations. If you don't find anybody else to speak to, then please speak to yourself. That's the key. Trust me. And yeah, this was the video for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.